अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम HTML के बहुत ही अहम टैग के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है मेटा टैग। मेटा टैग को प्रैक्टिकली सीखेंगे। मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ जो कि है मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ से इसे मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पर HTML का बेसिक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, फाइल पर आते हैं, न्यू पर आते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से क्लिक करने से सेव कर लेते हैं। लेट्स से मैं पेज का नाम लिख देता हूँ home.html। आप पेज का नाम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन एंड पर आपने .html लाजमी लिखना है। इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर ये वीडियो अपलोडेड है तो वहाँ पर एक प्ले लिस्ट है HTML वाली। तो आप वहाँ पर प्ले लिस्ट को शुरू से देखेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस में मैंने ये बेसिक कोड HTML का समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो लाइन है इससे पता चलता है कि ये HTML5 का वेब पेज है। ये जो home.html वाला वेब पेज है ये HTML5 का वेब पेज है। HTML के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो HTML3, HTML4 पॉइंट समथिंग भी होता है, तो HTML4 इसी तरह से HTML5 भी है। तो ये जो लाइन है इससे पता चलता है ये HTML5 पर काम कर रहे हैं हम। ये टॉप लेवल टैग होता है HTML का, मतलब कि ये आपने ऐड करना ही करना है कि HTML का जो भी कोड करना है HTML के इस मेन टैग के अंदर रहते हुए कोशिश करें। तो हेड सेक्शन के लिए हेड टैग का यूज़ करेंगे, बॉडी सेक्शन के लिए बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। हेड सेक्शन में अमूमन अभी तक हमने सिर्फ टाइटल टैग का ही आई थिंक यूज़ किया हुआ है। तो टाइटल टैग का किस तरह से यूज़ करते हैं इसको मैं एक मरतबा सेव कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते हैं कहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है। पहले न्यू फोल्डर 4 पर आकर होम वाला पेज ये है, इसको मैं ओपन विद कर लेता हूँ फायरफॉक्स। यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर टाइटल शो होता है। ओके, ये जो वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये बॉडी सेक्शन का एरिया होता है। ओके जी, यहाँ पर टाइटल मैं देता हूँ लेट्स से होम पेज। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें टाइटल अब यहाँ पर होम पेज शो हो रहा है, जबकि ये जो सारा एरिया है ये बॉडी का होता है। तो बॉडी में आप इमेज लगा लें, वीडियो लगा लें, ऑडियो लगा लें, वट एवर आप अपने वेब पेज पर जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। लेट से या मैं अभी यहाँ पर पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके, ये मैंने पैराग्राफ सिंपल सा लिख दिया। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। आपने पहले इसको लिख लेना है, फिर यहाँ पर क्लिक करके सेव करना है, फिर यहाँ पर आके रिफ्रेश करना है। ठीक है, ओके जी। अब हम आते हैं जो हमने इस वीडियो में एक्चुअली सीखना है वो है जी मेटा टैग के बारे में। हमने अभी तक हेड सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ टाइटल टैग का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हेड टैग में अभी तक सिर्फ और सिर्फ टाइटल टैग का यूज़ किया है मुझे जहाँ तक याद है। तो अब हम हेड टैग में एक और टैग का यूज़ करेंगे जिसका नाम है मेटा टैग। ठीक है, मेटा टैग भी हेड टैग में ही यूज़ होता है, राइट। ये सिंगुलर टैग होता है। लेट से मैं इस वेब पेज की home.html की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, राइट। यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे और कंटेंट में मैं ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकता हूँ, मतलब कि ये वाली डिस्क्रिप्शन जो मैं लिखना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, राइट। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर नेम में यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है आपने तो आप डिस्क्रिप्शन लिखें नेम एट्रीब्यूट में, और ये वाली डिस्क्रिप्शन आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये जो डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर कंटेंट एट्रीब्यूट क्या जो वैल्यू होगी वहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ओके, इसी तरह से अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, आप सब्र के साथ बस अभी सुनते जाएं। तो यहाँ पर मेटा टैग का अगेन यूज़ करेंगे, नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कीवर्ड्स। यहाँ पर आके मैं कंटेंट का फिर से एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट से HTML, CSS, PHP, बूटस्ट्रैप भी आप लिख सकते हैं, वट एवर आप जो भी लिखना चाहते हैं। तो MySQL लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो आप इधर कीवर्ड्स लिख दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें होम पेज पर अभी जो कंटेंट है मैंने बॉडी सेक्शन में रखा हुआ है वो मोस्टली HTML, CSS और PHP का है, तो मैं यहाँ पर
कीवर्ड्स ऐड करूँगा HTML, CSS, PHP और उनको कामा की मदद से सेपरेट करते जाएंगे। क्लियर हो गया। अगर लेट से माई एसक्यूएल भी है तो कामा लिख के माई एसक्यूएल भी लिख देंगे। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा, देखिए मैं इसको सेव किया, ठीक है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, एस का बटन दबाना है तो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश मैं करता हूँ इसे, तो ये मेटा टैग गौर करें कहीं पर भी शो नहीं हुआ। ये मेटा टैग में मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, कीवर्ड्स जो लिखे हैं, ये तो कहीं पर भी नहीं शो हो रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने वेब पेज की एसईओ करना चाहते हैं, मतलब कि अपनी वेबसाइट की आप एसईओ करना, अगर आपने वेब पेज की एसईओ कर ली, इसका मतलब आपकी वेबसाइट की एसईओ हो रही है। तो आपने अगर अपने वेब पेज की एसईओ करनी है तो आप मेटा टैग का यूज़ कर सकते हैं। एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखें जी, गूगल पर सर्च इंजन पर जब आप सर्च करते हैं तो आप कोई एक चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी न्यूज़ के हवाले से फर्ज करें सर्च करते हैं, या आप PHP के बारे में लर्न करना चाहते हैं, PHP ट्यूटोरियल्स इन उर्दू लैंग्वेज, तो आपको हो सकता है मल्टीपल वेबसाइट्स मिलें, हो सकता है आपको वीडियोस मल्टीपल मिलें, लेकिन कभी आपने गौर की कि किसकी वीडियो या किसकी वेबसाइट टॉप पर आपको मिलती है। जिसकी वेबसाइट ज़्यादा टॉप पर होगी, जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग उसी वेबसाइट को ओपन करने के चांसेस होंगे, ज़्यादा लोगों के, ट्रैफिक ज़्यादा जाएगी उसकी वेबसाइट पर। तो वो जो एसईओ, इसी चीज़ को हम कहते हैं, एक तरह कह लें कि इस चीज़ को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी वेबसाइट में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, आसान लफ्ज़ों में कहें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में टॉप पर शो होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपको मैं अभी बताता हूँ, यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वर्ल्ड वर्ल्ड करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, यहाँ पर ये देखें वेबसाइट शो हो रही है, ये टॉप पर शो हो रही है। ये उसके बाद ये वेबसाइट देखें, ये देखें यहाँ पर ये जो पीपल आल्सो आस्क, ये देखें जी, यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक। तो ये वेबसाइट जो टॉप पर आ रही हैं, तो मोस्टली चांसेस है अगर कोई बंदा सर्च करेगा, जिस तरह से मैंने अभी सर्च किया, तो जो पहली वेबसाइट है वो उसको ओपन करने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन करने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट जितनी टॉप पर रहेगी उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं आपकी वेबसाइट पर। ठीक हो गया, मतलब कि उतने विजिटर्स आएंगे आपकी वेबसाइट पर। तो ये एसईओ किस तरह करनी है, मतलब कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पर टॉप पर शो हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप मेटा टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में टॉप लेवल पर लेकर आना, तो और वो आप मेटा टैग के ज़रिए भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर देख लीजिए, अब आप देखें जी, यहाँ पर लिखा है मेटा टैग, HTML मेटा टैग, डिस्क्राइब मेटा टैग विद एन HTML डॉक्यूमेंट। तो हम मेटा डाटा, अगर आपने मेटा डाटा को डिस्क्राइब करना है HTML डॉक्यूमेंट में तो हम मेटा टैग का यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब मेटा डाटा विद एन HTML डॉक्यूमेंट, ये ट्राई इट योर सेल्फ है, इसकी तरफ बाद में आते हैं, बल्कि इधर पहले ही आ जाते हैं जी। तो हेड सेक्शन में आपने देना है, जिस तरह यहाँ पर मैंने हेड सेक्शन में दिया हुआ है मेटा टैग। ओके, तो आपने क्या करना है जी, मेटा टैग का यूज़ करना है, और यहाँ पर एट्रीब्यूट कैट सेट का भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये वेब पेजेस के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है UTF अंडर -8 हाइफन या माइनस कह लें, ये यूज़ किया जाता है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, मेटा टैग का यूज़ करेंगे, यहाँ पर कैट सेट लिखेंगे, कैट सेट। ओके, इसकी वैल्यू ऐड करते हैं UTF -8। इसका मतलब ये है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और 8 का मतलब है ये 8 बिट का होता है। देखें, अब मैंने इसको सेव किया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, तो ये कंप्यूटर में सेव हो रहा है ना वेब पेज।
अब ये कंप्यूटर में जब वेब पेज सेव होता है तो वो 01 की फॉर्म में स्टोर होता है। हकीकत में 01 का मतलब होता है कि करंट आ रही है या नहीं आ रही, वो 0 का मतलब है करंट नहीं आ रही, जबकि 1 का मतलब होता है कि करंट आ रही है। तो वो 01 में हकीकत में सेव हो रहा होता है। ठीक हो गया ना। तो वो 01 में जो कन्वर्जन होगी वो किस तरह से होगी, वो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट की फॉर्म में होगी। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ठीक है, अब ए की इनकोडिंग की जाएगी 01 की फॉर्म में, टी की जाएगी, ई की जाएगी, इस तरह से हर एक लेटर की कोडिंग की जाती है। इनकोडिंग होता है लफ्ज़, ठीक है, इनकोडिंग की जाएगी इसकी कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए। ठीक है, तो ये इसको बताने के लिए कि ये वेब पेज किस इनकोडिंग में सेव होगा, मतलब इस वेब पेज की इनकोडिंग कैसे की जाएगी, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कैर सेट। ठीक है, कैर मतलब करेक्टर सेट, कि ये जो करेक्टर्स लिखे जाएंगे इस वेब पेज के, तो उसकी इनकोडिंग स्कीम कौन सी होगी। क्लियर हो गया इस वेब पेज के हवाले से। अब देखें जी, आप अपने वेब पेज के हवाले से इनकोडिंग स्कीम सेट कर सकते हैं, लेकिन वेब पेजेस के लिए मोस्टली तौर पर यही इस्तेमाल की जाती है। ओके, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला आपको बता दिया, कीवर्ड्स वाला बता दिया। अगर आपने ऑर्थर ऐड करना है तो आप ऑर्थर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मेटा टैग नेम ऑर्थर, यहाँ पर कंटेंट देंगे। ओके, फरहान में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करने से। राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि अब ये वेब पेज का जो ऑर्थर है ना वो फरहान आ गया। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंटेंट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद व्यू पोर्ट भी है, इसको मज़ीद स्टडी आप करना चाहते हैं तो नीचे से इसको स्टडी आप कर सकते हैं। तो ये क्या होता है जी, मेटा टैग। द मेटा टैग डिफाइंस मेटा डाटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, के जो मेटा टैग होता है ये HTML डॉक्यूमेंट का मेटा डाटा को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब ये मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा इज़ द डाटा अबाउट डाटा, मतलब कि जो आपका ये वेब पेज में डाटा लिखा हुआ है इस डाटा का डाटा ये होता है। समझ रहे हैं बात, कि ये मसलन कि इधर पैराग्राफ लिखे हैं, यहाँ पर आप पोस्टें वगैरह पैराग्राफ डिव टैग का बहुत ज़्यादा टैग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनकी आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं ताकि SEO अच्छे तरीके से हो सके, जो कि आप यहाँ पर देते हैं, जो कि आपको वेब पेज पर भी नज़र नहीं आती, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो मेटा डाटा है। मतलब कि आपने जो वेब पेज में डाटा लिखा हुआ है उसके हवाले से जो डाटा है वो मेटा डाटा है, और उसको हम किस तरह से दे रहे हैं, मेटा टैग के जरिए। राइट, मेटा टैग्स ऑलवेज गो इनसाइड द हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट में हमेशा इसे लिखा जाता है। आगे आप खुद पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेटा डाटा इज़ यूज्ड बाय वेब ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट और रीलोड पेज, सर्च इंजन्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड अदर वेब सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर और भी हैं एट्रीब्यूट्स, कैर सेट है, जिस तरह कंटेंट है हमने देखा अभी, ये HTTP ये भी है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको पेज रिफ्रेश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको सर्च कर लेते हैं। मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ, आई थिंक कोई रिक्वेस्ट इस तरह की इसकी फॉर्म है, तो इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया फुल फॉर्म, HTTP रिस्पॉन्स हेडर इक्विवेलेंट। राइट, इसको चले मैं क्लोज करता हूँ अभी। यहाँ पर आते हैं, इसको भी ऐड करते हैं। मेटा टैग आ गया। यहाँ पर हम नेम नहीं बल्कि क्या HTTP, यहाँ पर आप देख सकते हैं HTTP, बल्कि इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू क्या पास करनी है, रिफ़्रेश, कि ये वेब पेज रिफ़्रेश होना चाहिए।
कितने टाइम बाद कंटेंट में देंगे वो टाइम। लेट से मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड बाद पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पर आकर अभी देखें 5 सेकंड आप चाहे वेट कर लें, देखें ये पेज क्या रिफ्रेश हो रहा है ऑटोमेटिकली, बिल्कुल भी नहीं, ये वेब पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है इसे, तो इसको रिफ्रेश होना चाहिए 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब इसको मैं एक मरतबा रिफ्रेश कर देता हूँ ना, ये देखिएगा 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो गया, फिर से रिफ्रेश हुआ है। तो आप इस तरह से टाइम भी सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको मेटा टैग के बारे में जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आई होगी। आप मेटा टैग के बारे में मज़ीद भी आप पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट से, W3 Schools वेबसाइट से, w3schools.com वेबसाइट का नाम है। ठीक है जी, यहाँ पर भी आप मेटा टैग के बारे में मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है मेटा टैग के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मेटा टैग के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।